तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स आज इटली के लिए 1+1 2 इयर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है। 2 साल का डायरेक्ट वर्क परमिट जिन जिन लोगों ने भी दोस्तों इटली में आके सेटल होना है। लेटेस्ट व्लॉग है, ठीक है जी। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, इसमें आपको डिटेल मिलेगी स्टेप बाय स्टेप, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है जी। उससे पहले मैं काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करूँगा जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स और व्यूअर्स के आ रहे हैं, ठीक है जी। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें आजकल की डेट में सक्सेस रेट क्या चल रही है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो कंप्लीट देखिएगा। इससे पहले मैं कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। कांटेक्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप कंसल्टेशन चार्ज पे कर दें, टाइम लेके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है जी। ओनली हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही वर्ल्ड वाइड जिन्होंने भी अप्लाई करना है या कोई भी तरीके की वीज़ा से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो वो संपर्क कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में बैठे, ठीक है जी। विदाउट इफ और बट के मैंने क्लियर करके बता दिया। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज और बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रैवल रील्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, जिससे आपका एंटरटेनमेंट भी होगा फ्रेंड्स और आपको इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहेगी अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। तो आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम सार्थक.एक्सट्रीम और फेसबुक पर सार्थक एक्सट्रीम पर फॉलो कर सकते हैं जाकर। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जो अपॉर्चुनिटी आई है। सबसे पहले नंबर पे जो अपॉर्चुनिटी आई है दोस्तों वो आई हुई है इसमें बार टेंडर्स की। तो बार टेंडर का जो काम जानते हैं, ठीक है जी, और जिन लोगों को भी इटली में आने का इंटरेस्ट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको सैलरी का बता देता हूं दोस्तों। सैलरी रहने वाली है इसकी, मान के चलिएगा 1200 यूरोज़ के इन बिटवीन, ठीक है जी। मोर और लेस हो सकती है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है। नंबर 2 पे रिक्वायरमेंट जो आई है दोस्तों वो आई है इसमें कुक की। तो कुक के लिए दोस्तों एटलीस्ट आपको काम आना चाहिए, यानी कि आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी देखिए दोस्तों जब भी आपको कोई हायर कर रही है तो आपसे वहाँ जाकर ऑब्वियस सी बात है काम तो करवाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ बुला लेगी और वहाँ पे आपको काम करना नहीं पड़ेगा और आपको सैलरी मिलती रहेगी। तो ऐसा तो दोस्तों दुनिया में कहीं भी नहीं होता है, ठीक है जी। तो काम करना पड़ता है, तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना आपके लिए इस प्रोफाइल के लिए अनिवार्य है। नंबर 3 पे जो प्रोफाइल आई है दोस्तों वो आई है वेयर हाउस वर्कर की। वेयर हाउस वर्कर के लिए अगेन दोस्तों जो फ्रेशर्स भी हैं, यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी हैं, वो भी कंसीडर किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको फैक्ट बता देता हूं कि अगर आपके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होता है तो कंपनी में सिलेक्शन के चांसेस भी आपके ज़्यादा रहते हैं। प्लस में इसके साथ साथ दोस्तों आपकी जो सैलरी होती है वो भी नॉर्मल फ्रेशर्स के मुकाबले ज़्यादा इंक्रीज होकर मिलती है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ज़रूर शो करें दोस्तों, ठीक है जी। इससे आपका ही बेनिफिट होगा, आपकी सिलेक्शन में ही आसानी होगी, आपकी वीज़ा प्रोसेस में ही आसानी होगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। इसके बाद दोस्तों रिक्वायरमेंट आई है वो आई है किचन हेल्पर की। किचन हेल्पर के लिए दोस्तों अगेन फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें फ्रेशर भी कंसीडर किए जा सकते हैं, ठीक है जी। तो किचन हेल्पर के लिए मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको कंपनी फैसिलिटी क्या दे रही है, पहले मैं वो भी बात कर लेता हूँ। कंपनी दोस्तों को फैसिलिटी देने वाली है इसमें ट्रांसपोर्टेशन की, मेडिकल की, ठीक है जी, और एकोमोडेशन की। तो आपको ये तीनों चीज़ें कंपनी की तरफ से ही मिलेंगी। ट्रांसपोर्टेशन आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा है, एकोमोडेशन आपको कंपनी की तरफ से मिल रही है और मेडिकल की सुविधा आपको कंपनी की तरफ से मिल रही है। मान के चलिए दोस्तों अगर किसी को वहाँ पर जाकर किसी कैंडिडेट को कोई भी तरह की कोई डिजीज़ होती है या वो बीमार होते हैं तो कंपनी के ही मेडिकल, मतलब मान के चलिए मेडिकल एक्सपेंस उसका बियर करेगी। कैंडिडेट को अपनी जेब से अलग से कोई भी मेडिकल के लिए चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। मेडिकल का आपको पता है लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, वहाँ लोग नहीं सोचते कि भैया कितना लग गया कितना ही लग गया, और बाकी चीज़ों में लोग 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी भैया खासा ख्याल रखिएगा। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी क्लियर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल हमें आ रहे हैं। तो दोस्तों किसी को भी अगर इटली के किसी भी कैटेगरी की, चाहे नोलॉस्टो की हो चाहे एम्प्लॉयमेंट की हो, किसी भी कैटेगरी की अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है जी, अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, धक्के खा के थक चुके हैं, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट बुक करवाने में भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा, कंप्लीट आपको प्रोसेस बताया जाएगा किस तरीके से आपको कहाँ से अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो इसके लिए भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कंसल्टेशन चार्ज पे करके टाइम लेकर बात कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट में भी सारी की सारी प्रोसेस को समझ सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सक्सेस रेट की और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सक्सेस रेट की बात करूं तो दोस्तों सक्सेस रेट का ध्यान रखिएगा, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है।
आप जिस भी कंट्री में हैं आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग सक्सेस रेट का आइडिया दे देंगे जो एस्टिमेटेड चल रहा है। ठीक है जी। बाकी मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ, ठीक है, कि कितना सक्सेस रेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज की डेट में। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी अगर आप अप्लाई करते हैं, ये जो 2 साल वाला परमिट है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो तकरीबन 60 से लेके 65%, ठीक है, आप इसे मान सकते हैं कि ये सक्सेस रेट ओवरऑल चल रहा है। बाकी डिपेंड करता है आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। अलग अलग कंट्री के हिसाब से दोस्तों सक्सेस रेट ऊपर नीचे और टाइम के अकॉर्डिंग होता रहता है। मैं अभी आपको करंट का बता रहा हूँ, आगे क्या हो यू नेवर नो, और कोई भी नहीं जानता। ठीक है जी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। प्लस में फ्रेंड्स, इसका प्रोसेस टाइम कितना रहने वाला है मैं इसकी बात कर लेता हूँ। प्रोसेस टाइम भी दोस्तों अगेन डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री पे अप्लाई कर रहे हैं, कि काफ़ी सारे सवाल में आते हैं कि सर हम प्रोसेस टाइम कितना लगेगा, ये कितना लगेगा। तो भाई कंट्री के अकॉर्डिंग प्रोसेस टाइम होता है। ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप प्रोसेस टाइम का सवाल कर रहे हैं तो नीचे उसमें अपनी कंट्री भी लिख दिया कीजिए कि भाई हम इस कंट्री से हैं, ठीक है जी, तो कितना प्रोसेस टाइम लगेगा। ऐसे आप प्रोसेस टाइम पूछेंगे तो वो तो ओवरऑल जितना भी एक टेंटेटिव होगा हम आपको बता देंगे। तो आप मान के चल सकते दोस्तों इसमें 90 डेज़ का टाइम लगता है। ठीक है, मोर और लेस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 90 डेज़ का टाइम लगता है, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट जो चीज़ें होती है दोस्तों वो एम्बेसी पे ही डिपेंड करती हैं कि एम्बेसी फाइल को कितनी जल्दी आगे पहुंचाकर उसको स्टैंपिंग करवाने के ऑर्डर देती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। वैसे क्या है दोस्तों, अगर आपके सब सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी नहीं है तो ज़्यादा डिले नहीं होता है। अगर आपका वीज़ा डिले हो रहा है तो इसका मतलब भी कोई रीज़न होगा। ठीक है जी, कोई ना कोई इसमें कारण होता है कि जिससे वीज़ा अटक जाते हैं कभी कभी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही बढ़िया जो अपॉर्चुनिटीज़ है लिथुआनिया के लिए, इसके साथ साथ हंगेरी के लिए, इसके साथ साथ लिथुआनिया, पोलैंड और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। तो आप इस व्लॉग को पूरा देखने के बाद उन वीडियोस को भी जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ उठा सकते हैं। उसमें से अभी दोस्तों कुछ वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, बाकी काफ़ी तो फिल हो चुकी हैं, लेकिन कुछ वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं जिनको आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा सकते हैं, जिसकी भी इच्छा है भाई अब्रॉड में जाके सेटल होने की, काम करने की। ठीक है जी, ये क्लियर करके हमने आपको बता दिया है। बाकी कोई भी छोटा मोटा दोस्तों सवाल होता है आपका प्रोसेस टाइम से रिलेटेड या फिर आपका और किस चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छे कमेंट का जवाब हम जरूर देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों इसमें 45 से लेके 48 साल तक के 18 to 45 तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, यानी कि 18 ईयर्स to 45 ईयर्स, यानी कि 18 से 45 साल। ठीक है जी, मैंने आपको प्रीवियस में थोड़ा सा मिस्टेक में बोला है। तो 18 से 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों।